ज्ञान का चीज है जिससे हम सारे का कल्याण हो सकता है। वो कैसे? नहीं पढ़ने के कई सारे कारण है सर। आज के बिजी शेड्यूल में लोगों के पास समय नहीं है, कब गीता पढ़ेंगे, है ना। और एक कारण है सर कि इसमें जो भाषा है ना, संस्कृत का भाषा है और बहुत टफ भाषा है, सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। वो पढ़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन जब नहीं समझ पाते हैं तो उनका मन नहीं लगता है और वो फिर छोड़ देते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सर हमारे गुरुदेव श्री रविशंकर जी महाराज, जिन्होंने पूरे गीता जी के ऊपर अपने पूरे जीवन को दान दिया है, जीवन दिया है, उन्होंने इस सारी समस्याओं का समाधान इस बुक के माध्यम से निकाला है। उन्होंने इसको लगभग 15 लैंग्वेज में, आप 3 लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं और 15 लैंग्वेज में इसको सुन सकते हैं। सर अजूबा है कि नहीं? yes. तो आइए सर देखते हैं कि कैसे इसको हम सुन सकते हैं। तो सर ये पुस्तक के साथ एक विजडम फ्लूट है जिसको हम लोग ज्ञान बांसुरी भी बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है ना। इसमें बहुत सारे बटन हैं जिसमें वॉल्यूम ऑफ और डाउन का बटन है और सबसे ऊपर जो बटन है ये ऑन और ऑफ का बटन है। इसको सर फ्यू सेकेंड आप दबा के रखेंगे, छोड़ देंगे, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक स्वर आपको सुनाई। इसका मतलब ये स्टार्ट हो गया सर। इसमें एक चार्जिंग पॉइंट है जिससे मोबाइल की तरह आप 30 से 40 मिनट चार्ज करेंगे तो ये 5 से 6 घंटा आपको बैकअप देगा। और सर आप इसको लाउडली भी सुन सकते हैं, हेडफोन से लगा के भी सुन सकते हैं। और इसके नीचे जो बनाया गया है बहुत बेहतरीन डिजाइन करके, इसके नीचे एक सेंसर दिया गया है जो इस पूरे पुस्तक को रीड करके आपको हमको मल्टी लैंग्वेज में ये सुनाएगा। जी सर। जैसे सबसे पहले इस बुक को स्टार्ट करने के लिए एक गेट स्टार्टेड पॉइंट, इस पॉइंट को हम जैसे टच करेंगे तो ये पूरा बुक को ये रीड कर लेगा। एक संग की ध्वनि होगी और पूरा बुक को रीड करेगा। और सर इसमें जो भी पिक्चर बनाए गए हैं ना, ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया, ये सारे के सारे पिक्चर ओरिजिनल दिखाने का कोशिश किया गया, इसको बनाया गया है ना। दूसरी बात, ये मूल भागवत गीता है सर। गीता कई तरह के हैं लेकिन इस गीता के बारे में मैं बताऊं, अलग अलग संप्रदाय के अपने अपने तरीके की गीता है, लेकिन ये मूल गीता है। मूल गीता का मतलब हुआ सर कि पूरा 18 अध्याय है, 700 श्लोक कंप्लीट इसमें है। ठीक है साहब। और इसको भगवान के प्रेरणा से वेद व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने इसको लिपिबद्ध किया था। आते हैं सर जन कल्याण के लिए आगे। सर सबसे पवित्र बात मैं आपसे जरूर कहूंगा सर, आप एक बार इसको जरूर टच करें। ये बहुत ही पवित्र पीपल के पेड़ का पत्ता है, ये कुरुक्षेत्र से कलेक्ट किया गया है। कुरुक्षेत्र के उसी वृक्ष का ये पत्ता है सर। और ये बहुत हम और आप भाग्यशाली हैं कि आज पता नहीं हम कभी जाएं या ना जाएं, लेकिन आज टच करने का हमारे पास एक मौका है सर। तो ये बहुत पवित्र चीज है। थैंक यू। और सर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये 1 से लेकर 9 तक का, और यहाँ पे ये 10 से लेकर 18 तक का पूरा अध्याय इसमें है। और सर जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेंसर जो है सबको रीड करता है, तो सबसे पहले ये सिर्फ लिखे हुए चीज को ही नहीं, ये एक एक पिक्चर को भी रीड करके सर आपको बताएगा। जैसे इसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है सर, ये भगवान श्री कृष्ण का शंख है ना। इसका नाम है पंचजन्य, है ना। तो सर पंचजन्यों का यदि सब सुनने का मौका मिले तो सर कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना। आइए सर सुनते हैं, यहाँ से ओरिजिनल पंचजन्यों का शब्द आप यहाँ से सुन सकते हैं। इसी तरीके से ये अर्जुन जी का शंख है जिसका नाम है देवदत्त। ये देवदत्त का भी शंख का स्वर हम लोग यहां से सुन सकते हैं। आइए सर अभी मूल विषय पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सर आप इसको सुन सकते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज में सुन सकते हैं, तो कैसे सुन सकते हैं उसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जैसे आप बोला कि चित्रों को जी दर्शाते हैं, हाँ जी सर। जैसे यहाँ पे रथ लेके जा रहा है घोड़ा, भगवान का सारथी, यह टच करने से भी सुनाएगा। जी सर बहुत बढ़िया, आप इंटरेस्टिंग पर्सन है सर, आपको दिखाने में मेरे को भी बहुत आनंद आ रहा है। बिल्कुल सर, जैसे मैंने बोला बिल्कुल ये टच करने से बोलेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ टच कर रहा हूँ, रथ का आवाज आ रहा है सर। बहुत बढ़िया सर, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है और आपके लिए और आपके और जान पहचान के लोगों के लिए ये बहुत शानदार चीज होगा सर। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे ये पढ़ के हमारे को सुनाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट सर, हर
प्रत्येक अध्याय में, जैसे ये प्रथम अध्याय में आप ऊपर में 6 भजन यहाँ देख सकते हैं। 6 तरह के भजन है ना, अलग अलग भजन है। किसी भी भजन को आप टच करेंगे तो यहाँ से भजन बजना शुरू हो जाएगा। मौका है, ये मधुर मधुर भजन को आप रेगुलर इस पुस्तक को लेके आप सुन सकते हैं और आनंद ले सकते हैं सर। तो इसमें 6 तरह के भजन है, जहां भी टच करेंगे अलग अलग भजन बजेगा। उसके बाद जैसे मैंने बोला था कि ये बहुत सारी भाषाओं में बात करता है, तो देखिए सर सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया है, इस पे मैं टच कर रहा हूँ। ठीक है साहब। उसके बाद देखिए इंग्लिश में भी लिखा है सर, इंग्लिश में मैं टच कर रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से प्रत्येक भाषा में। अच्छा सर, सबसे बढ़िया बात है इस बिजी शेड्यूल में इंसान खुद को रिफ्रेश नहीं कर पाता है। कोई योगा व्यायाम ज्यादा लोग नहीं कर पाते, लोगों को जानकारी भी नहीं है, इस वजह से भी नहीं करते हैं। तो इसमें बहुत बढ़िया बात है कि हमारे गुरुदेव का मेडिटेशन भी दिया गया है। यदि आप सुनते हैं, सिर्फ इसको चलाकर और रख देते हैं और सामने बैठकर सिर्फ एक्शन करते हैं सर, तो प्रत्येक दिन आप अपने पूरे शरीर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। और लैंग्वेज में है। सर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके सामने बैठ के और जैसे जैसे गुरुदेव बोल रहे हैं आपको सिर्फ एक्शन करना है। आप सब बेहतरीन तरीके से आपका मतलब बॉडी का बहुत सारा फायदा होगा, और आपको जब फायदा होगा तो आगे समाज में भी ये फायदा जरूर जाएगा सर। तो चलिए अभी आते हैं इसमें, जब सारे हम कोई पाठ वगैरह करने जाते हैं सर, आरती वारती का भी मौका आता है, तो हम लोग इसमें 4 आरती भी दिया गया है, जो पहले अध्याय में ही सिर्फ है। बाकी और अध्याय में आपको भजन मिलेंगे, लेकिन आरती सिर्फ प्रथम अध्याय में है। तो शुरुआत करने हैं सबसे पहले हम गणेश जी की आरती से, गणेश वंदना से। इसी तरीके से सर आगे गीता जी की आरती है, आप यहां टच करेंगे तो गीता जी की आरती सुनाई देगी। और इस तरह से और सर इस तरीके से हमारा भगवान श्री कृष्ण का भी आरती है। और लास्ट में हर पूजा के अंत में हम लोग ओम जय जगदीश का आरती गाते हैं। तो सर यहाँ जैसे हम टच करते हैं तो ओम जय जगदीश की आरती जो है यहां से सुनाई देता है। एक मिनट। आरती का भी प्रावधान है। अब आते हैं हम मुख्य विषय पे कि हम भगवत गीता को सुन कैसे सकते हैं। तो सर देखिए इसमें 4 फीचर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला एक सिंगल शंख है। शंख की मैं सिंगल शंख की बात करूं तो इस पे आप जैसे टच करेंगे तो पूरा पहला अध्याय संस्कृत में आपको सुनाएगा। ठीक है साहब। ये दूसरे 2 डबल शंख जो देख रहे हैं, इस पर आप जैसे टच करेंगे तो पहले संस्कृत में पढ़ेगा, उसके बाद आप इसमें जितने सारे लैंग्वेज हैं किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर देंगे तो पहले संस्कृत में, उसके बाद उस लैंग्वेज में आपको सुनाएगा। जैसे मान लीजिए हम बंगाली हैं तो पहले हम यदि बांग्ला में टच करके इस पे टच करते हैं तो पहले संस्कृत में सुनाएगा और उसका जो भी अर्थ है, मतलब है, वो सब चीज हमारे को बांग्ला में सुनाएगा, समझाएगा। बढ़िया होगा सर, बांग्ला में सुनने में हमारे को समझ में भी आएगा। चलिए बहुत बढ़िया साहब। दूसरा, कोई व्यक्ति यदि चाहता है कि नहीं एक एक श्लोक का हम पूरा व्याख्या जानना चाहते हैं तो व्याख्या के लिए सर ये मोर पंख जो दिया गया है ना, इस पर यदि आप टच कर देते हैं तो एक एक श्लोक का व्याख्या, माने 2 लाइन का जो श्लोक है 8 से 10 लाइन में उसका व्याख्या करके बताएगा। इसका कारण क्या है, ये इसका क्या लाभ है, क्या नुकसान है, इस सारी चीज हमारे को जानकारी देगा। तो सर एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। बहुत बढ़िया साहब। और ये लास्ट में जो आप फीचर देख रहे हैं बांसुरी का, तो सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्या आप जानते हैं कि इसका नाम गीता क्यों है?
चलिए सर, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखिए सर, भगवान कृष्ण ने जब इस गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, तो उन्होंने गीत गा गा कर इस गीता को ज्ञान दिया था। और यही वजह है कि इसको गीता, उस दिन से हमारा इसका नाम हो गया गीता, क्योंकि गीत गा गा कर उन्होंने बताया, इसलिए इसका नाम हो गया गीता। तो सर, ये जो फीचर है ना, इसमें यदि आप बांसुरी को टच कर देंगे तो पूरा अध्याय संगीतमय रूप से आपको सुनाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा। और सर, जब ये संगीतमय रूप में या किसी भी रूप में जब आपके घर में ये बजेगा, तो कोई निगेटिव एनर्जी आपके घर में कभी नहीं रहेगा। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। जैसे सर, मैं सबसे पहले प्रथम संख में थोड़ा एक बार टच करके आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। जैसे देखिए, Dhritarashtra said, ये पहला श्लोक है सर। ये वाला चित्र में भी बजेगा। जी जी सर, जी बिल्कुल, इस चित्र में भी टच करने से बजेगा। जैसे देखिए, ये किस चीज का चित्र है सर? संघ का है। ये संघ का है। Yes. बहुत बढ़िया सर, देखिए संघ की ध्वनि हो रही है। बहुत बढ़िया। और भी अंदर कोई चित्र है क्या? जी सर, अंदर में भी और भी चित्र है, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सर, मैं सबसे पहले आपको इसको थोड़ा बताना चाहूंगा। आप नहीं, यदि पहले वो चित्र वाला खत्म। अच्छा, चित्र वाला भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो सर, इसमें जैसे मान लीजिए बहुत सारे चित्र हैं, जितने सारे चित्र हैं उसमें आप जब भी टच करेंगे तो आपको प्रत्येक चित्र से सुनाई देगा, है ना सर? प्रत्येक चित्र में कुछ ना कुछ आपको सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन देखिए, ये क्या है सर?